स्लोवाकिया का विजिट वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, जबकि स्लोवाकिया की एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त जिशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जब भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम पर टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे स्लोवाकिया विजिट वीजा के बारे में। स्लोवाकिया की एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़या नहीं है तो उसको कौन सी एम्बेसी डील करती है जिसके थ्रू आप वीजा प्रोसेस करके पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, फीस और कौन सी मिस्टेक्स अगर आप नहीं करेंगे तो स्लोवाकिया का वीजा आप हासिल कर सकते हैं, अदरवाइज आपके वीजा रिफ्यूजल के चांसेस बन जाते हैं। अगर आप स्लोवाकिया का वीजा हासिल करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्लोवाकिया एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़या नहीं है तो आप वीजा किस तरीके से अप्लाई करते हैं। स्लोवाकिया की एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़या नहीं है। अगर आप स्लोवाकिया का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करना चाह रहे हैं तो आपको चेक रिपब्लिक एम्बेसी के थ्रू सारा प्रोसेस करना पड़ता है। इस तरह डिफरेंट और भी एम्बेसीज हैं जो डिफरेंट कंट्रीज को डील करती हैं, जबकि उनकी एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़या नहीं है तो दूसरी एम्बेसी के थ्रू प्रोसेस करते हैं। इसी तरह स्लोवाकिया का वीजा आप चेक रिपब्लिक एम्बेसी के थ्रू प्रोसेस करते हैं। चेक रिपब्लिक एम्बेसी को भी जेरिज उसका ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है, आप जेरिज के थ्रू सारा प्रोसेस करते हैं। जेरिज की आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट लेकर जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप जेरिज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। थ्रू चेक रिपब्लिक एम्बेसी के आपका सारा प्रोसेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट होने के बाद आपको प्रॉपर सारी फाइल रेडी करनी पड़ती है। आपको सारी फाइल रेडी करके आप जाकर सबमिट करवाते हैं। फाइल में आपके प्रॉपर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम आ जाते हैं, आपकी फाइनेंशियल टाइज आ जाते हैं, देन आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो तो भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं। अगर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, पिक्चर्स, आपकी एफआरसी, अगर आप मैरिड तो आपका एमआरसी चाहिए होता है। और दस को आपका सेकंड स्टेप आता है आपके सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम में अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर और सैलरी स्लिप्स चाहिए होती हैं। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एनओसी लेटर, सैलरी स्लिप्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड की कॉपी आप साथ में अटैच करते हैं। देन उसके बाद आप कहते हैं बिजनेसमैन, अगर आप बिजनेसमैन है तो उसकी लेटर साइंस आपके साथ, विजिटिंग कार्ड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट, आपको टैक्स रिटर्न चाहिए होते हैं और लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए होती है। स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर साइन और स्टैंप होना चाहिए, तब आपकी स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम स्लोवाकिया अगर वीजा अप्लाई करें तो अकाउंट में बैलेंस कितना होना चाहिए। मिनिमम जो अकाउंट बैलेंस है 10 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस हो, लेकिन ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होनी चाहिए और बैलेंस मेंटेन होता हुआ आ रहा हो, तो तब आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। देन उसके बाद आपके ट्रैवलिंग के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे आपका वीजा फॉर्म आ जाता है, टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, वीजा कवर लेटर आपको रेडी करना पड़ता है। देन आप एक शॉर्ट सा ट्रैवल प्लान भी साथ में अटैच कर सकते हैं। तो ये आपकी फाइल बनती है, प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करते हैं और आप जाकर सबमिट करवाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं तो क्या हम अपनी प्रोफाइल में अटैच कर सकते हैं या नहीं। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में अगर फाइल आपके नाम पे, बहुत सारी सोसाइटीज हैं जिनके लोगों ने फाइल परचेज की होती हैं, अगर कोई फाइल आपके नाम पर है तो उसकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन आप लगा सकते हैं। अगर एक ओपन फाइल होती है और एक क्लोज फाइल होती है। ओपन फाइल अगर आपके पास है तो आप डॉक्यूमेंट्स में अटैच नहीं कर सकते। जो ओपन फाइल होती है वो किसी के नेम पर नहीं होती। जिस प्रॉपर्टी को आप ऑन करते हैं उसका प्रॉपर्टी वैल्यूएशन आप लगा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं, कोई रेंटल वैल्यू आ रही हो तो रेंटल एग्रीमेंट भी साथ में अटैच कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोफाइल बना के जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप ये सारी फाइल जाके अपनी सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होते टाइम आपसे कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, जस्ट आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए जाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद उसका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। अगर बात की जाए प्रोसेसिंग टाइम और वीजा फीस के बारे में, स्लोवाकिया की विजिट वीजा फी अगर शेंजन कंट्रीज में देखा जाए सबकी जो विजिट वीजा फी है 80 यूरो विजिट वीजा फी है। तो इस तरीके से स्लोवाकिया की जो विजिट वीजा फी भी है 80 यूरो विजिट वीजा फी है जो आपको पेड करनी पड़ती है। और देन प्रोसेसिंग टाइम 15 to 20 वर्किंग डेज के अंदर डिसीजन होकर आपका पासपोर्ट वापस आ जाता है। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि कौन से मिस्टेक्स नहीं करेंगे
कि आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। बहुत सारे लोग स्लोवाकिया का वीजा इसलिए अप्लाई करते हैं, फ्रेश पासपोर्ट होते हैं, वो इसलिए अप्लाई करते हैं कि एम्बेसी पाकिस्तान वाकई नहीं है, चेक रिपब्लिक के थ्रू वीजा के चांसेस अच्छे होते हैं। उसमें लोग मिस्टेक ये करते हैं कि जिस दिन उनकी अपॉइंटमेंट होती है उसे 2 से 3 दिन पहले अपने अकाउंट में बैलेंस डाल लेते हैं, जबकि ऐसा करने से आपके वीजा रिफ्यूजल के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आपकी स्टेटमेंट प्रॉपर मेंटेन होती आ रही हो, अगर आप जॉब पर्सन और सैलरी आपके अकाउंट में आ रही हो, तो तब आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। 10 से 15 लाख का बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए। और दर इसके बाद आपको आता है ड्यूरेशन ऑफ स्टे। ड्यूरेशन ऑफ स्टे में अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो 5 to 7 डेज इनफ टाइम होता है, और अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट नहीं है, आप ट्रैवल कर चुके हैं डिफरेंट कंट्रीज में, 10 to 15 डेज का आप ड्यूरेशन ऑफ स्टे डाल सकते हैं। और थर्ड नंबर आपका आता है होटल बुकिंग और एम्बेसी को प्रोसेसिंग टाइम कितना लेना चाहिए। जहां तक बात रही होटल बुकिंग आपकी कंफर्म्ड होनी चाहिए, प्रॉपर कंफर्मेशन नंबर हो, उसका बुकिंग टाइम होना चाहिए, इश्यूअर्स टाइम, अगर आप उसको इश्यू करना चाह रहे हो तो आप उसको इश्यू भी कर सकें, अगर आप उसको कैंसिल करना चाह रहे हो तो आप उसको कैंसिल भी कर सकें। प्रॉपर आपकी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऑथेंटिक होटल बुकिंग होनी चाहिए और कंफर्म्ड आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए। और देन इसके बाद आपका आता है ट्रैवलिंग डेट अपॉइंटमेंट के कितने बाद की डालनी चाहिए। ट्रैवलिंग डेट मिनिमम 6 to 8 वीक बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें, ताकि अगर प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा डिले हो जाए तो आपकी ट्रैवल अपडेट्स है, आपका ट्रैवल प्लान है, वो एक्सपायर ना हो, तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप स्लोवाकिया का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अगर आप स्लोवाकिया या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।